एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण Ez बराबर 60 साइन 500x प्लस 1.5 गुणा 10 की घात 11t वोल्ट पर मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, जो समीकरण आपको दे रखी है सबसे पहले आप उसे यहां पर लिखिए, सही। और फिर प्यारे बच्चों, ये हमें वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दे रखा है और हम इसकी तुलना कर देंगे E बराबर E नोट साइन kx प्लस ओमेगा टी से। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो कि वैद्युत क्षेत्र की समीकरण हो और चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण हो, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, इन दोनों में ये वाले जो मान होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं। क्लियर? केवल यहां पर ये मान चेंज होगा। ये जो है यहां पर वैद्युत क्षेत्र का आयाम है और चुंबकीय क्षेत्र में यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नोट का मान लिखना होगा, सही। तो इसलिए हम यहां क्या करते हैं, हम केवल और केवल यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकाल लेते हैं, सही। और उसी से ही हम इस समीकरण को बना लेंगे, क्योंकि उसमें ये वाला जो मान होगा वो समान होगा। आइए देखते हैं तो कैसे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। प्यारे बच्चों, अगर हम इस समीकरण की तुलना इससे कर दें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ई नोट बराबर 60 वोल्ट पर मीटर, या प्यारे बच्चों न्यूटन पर कूलम्ब भी लिखा मिल सकता है इसका मात्रक। अब देखिए, एक सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है? C बराबर, ब्लैक पेन से लिखना, E नोट अपॉन बी नोट, सही है। ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है और प्यारे बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां से चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो बी नोट बराबर आपका हो जाएगा ई नोट अपॉन सी, सही। अब देखो ई नोट की वैल्यू कितनी है, 60 है। आप यहां पर 60 लिख देंगे। और सी क्या है? सी है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो प्यारे बच्चों, ये इससे कितनी बार चला जाएगा? 3 दूनी 2 बार चला गया, तो ये हो गया 20। अब ये 10⁸ प्लस के हैं, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के, सही। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 20 है तो हम इसको लिख सकते हैं इतना। कैसे? अभी समझाता हूं। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। टी लिख दो या टेस्ला लिख दो, बात एक है। देखो ये कैसे आया है, इसे समझो प्यारे बच्चों। ये 2 × 10⁻⁻8 ऐसे लिख सकता हूं। देखो भैया, इस 10 का मतलब इस पर एक पावर है प्लस की, ये माइनस के 8 है तो कितना आ जाएंगे? माइनस के 7 आ जाएंगे। अब देखो बी नोट का मान आ गया। अब देखो ये जेड एक्सिस पर है वैद्युत क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? आपका वाई एक्सिस पर होगा, क्योंकि दोनों क्षेत्र कैसे होते हैं? एक दूसरे से लंबवत होते हैं। तो देखो जहां ई है वहां पर बी लिखना है आपको, बी वाई बराबर कर दिया। यहां पर देखो ई नोट का मान था ये, अब बी नोट का मान कितना आया है सर? 2 × 10⁻7 साइन आ जाएगा, सही। और बाकी सब एज इट इज है, ऐसे ही लिखना है, सही। इतना आसान न्यूमेरिकल होते हैं ये, बताओ समझ में आ गए? अब इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। यहां पर टी लिख दो या टेस्ला लिख दो, आपकी मर्जी है। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया।